नमस्कार साथियों। तो आज हमने अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो हमने अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अपडेट देंगे और वीज़ा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही बारे में करेंगे बात। थोड़ी बहुत ही हो जाता है, किसी का वर्क परमिट आया हुआ है तो किसी का कुछ आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग पर मेन फोकस हमारा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए ही रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया की कैसी पॉलिसी है और क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं हम तस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जैसा कि आपने मेरा टाइटल देख ही लिया होगा कि तस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में हम वीडियो शूट कर रहे हैं आज। तो ये इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है। फेवरेट यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि आप अगर 10 वीज़ा अप्लाई कर रहे हो इसके अंदर, मान लो किसी 10, मैं रेशो बता रहा हूँ आपको साथ के साथ ना, अगर 10 वीज़े अप्लाई किए तो 10 में से 2 या 3 बच्चों के ही वीज़ा आएंगे इसके अंदर। और हम इसके अंदर काम नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि वीज़ा देती नहीं है यूनिवर्सिटी। अगर मान लो आप अच्छी प्रोफाइल भी है, पहली बात तो अच्छी प्रोफाइल बच्चा इसके अंदर अप्लाई करता नहीं। अगर मान लो किसी एजेंट ने लगाई भी है इसके अंदर फाइल आपकी, तो 10 में से 2 या 3 बच्चों के मुश्किल से वीज़े आएंगे, मुश्किल से। तो ये एक नंबर की घटिया बकवास वाहियात यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैं इसमें कभी अप्लाई ही नहीं करता। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोग भी इसके अंदर कभी फाइल ना लगाए। अगर जो भी बच्चा वीक है, कुछ ये थोड़ा बहुत देखो इम्प्रूवमेंट करके किसी और यूनिवर्सिटी चुनो, पर इस वाहियात यूनिवर्सिटी में कभी अप्लाई ना कीजिए। अगर आपको रिजेक्शन ही लेना है, आपका एजेंट कह रहा है कि हाँ मैं निकाल दूँगा, ये है वो है, देखो मेरे कहने पर ना आइए। तो आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए मार्केट में क्या है क्या नहीं है, कितने परसेंट वीज़ा सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी की वजह से रिजेक्ट हुआ है। लास्ट ईयर हमारा क्या था सिस्टम कि हमने 10 वीज़ा अप्लाई किए, स्टूडेंट वीज़ा, तो 10 में से सिर्फ 2 बच्चों के ही वीज़ा रिसीव हुए हमें इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इतना बुरा हाल कि मतलब कि हमने तो कहानी पकड़ ली है कि बाबा अब नहीं लगाएंगे इसके अंदर कभी भी किसी बच्चे की एप्लीकेशन। और साथ में बच्चे गालियाँ देंगे क्योंकि भाई हाँ, और इसमें कसूर हमारा कि आप लोगों ने लगाई है। बच्चे का क्या करें, क्योंकि लास्ट टाइम वीक प्रोफाइल वाले बच्चों के भी सिर्फ तस्मानिया ही ऑप्शन था, तो हमने तस्मानिया के अंदर लगाई फाइल और उनका रिफ्यूज़ल देखने को मिला हमें, क्योंकि वही एक्सेप्ट कर रही थी वीक बच्चों को उस टाइम। तो एक WSU क्या नाम है, वीक बच्चों को एक्सेप्ट करती है, और एक तस्मानिया। तो तस्मानिया तो हमने कानों में हाथ लगा लिया, आप अप्लाई नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो थोड़ा सा मतलब कि इसके काफ़ी रिफ्यूज़ल है, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल है इसके भी। ये स्पाउस वीज़ा भी एक्सेप्ट करती है, पर रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है इसका, रिफ्यूज़ल रेट बहुत हाई है इस यूनिवर्सिटी का ना। साथ में दोनों यूनिवर्सिटी ऐसी ही है फिलहाल। तो अब तस्मानिया यूनिवर्सिटी तो हमने छोड़ ही दी है। तो बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आपका एजेंट आपसे तस्मानिया के लिए फ़ाइल कह रहा है लगाने के लिए, इससे अच्छा तो किसी कॉलेज में लगवा लो फाइल। वैसे कॉलेज में भी कम ही जान सकते हैं वीज़ा के, पर अगर आप लगवाना ही चाहते हो तो भाई किसी कॉलेज में लगवा लो, इससे अच्छा है तस्मानिया यूनिवर्सिटी से। एक तो आप तस्मानिया बाहर पड़े रहोगे कंट्री से, ठीक है, उसके बाद क्या तैर के वापस जाओगे वहाँ पे, जब तक जाओगे आपका काम ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और पहली बात है आपका वीज़ा ही नहीं आएगा इस यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करोगे। एक अभी ये जो GT वगैरह का प्रोसेस है काफ़ी स्लो कर लिया है। किसी बच्चे की जैसे मान लो 4-4 महीने में भी ऑफ़र लेटर नहीं दिया इस यूनिवर्सिटी ने, 4-4 महीने में भी। अभी कुछ बच्चों के कमेंट आए हुए थे मेरे पास कि मेरा ऑफ़र लेटर, देखो हर एक 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती, ठीक है। किसी बच्चे का जल्दी आ जाता है ऑफ़र लेटर, किसी बच्चे का लेट आता है ऑफ़र लेटर। तो जिनका लेट आ रहा है वो तो दे रहे हैं गालियाँ, वो कहते हैं कि मेरे एजेंट ने लगाया था। तो देखो 4 महीने हो चुके हैं ना अगर आपके, तो यूनिवर्सिटी ने कोई पेंडेंसी मांगी होगी, पेंडेंसी आई होगी आप लोगों की, वो एजेंट को पता है क्या नहीं मांगी। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मांगा होगा आपसे, 4-4 महीने नहीं लगाती यूनिवर्सिटी, या आपके एजेंट ने आपको बताया नहीं होगा कि ठीक है। अगर आपने फ़ीस भरी है और COE वगैरह नहीं आई है अभी तक, जिस ईमेल आईडी से आपको ऑफ़र लेटर रिसीव हुआ है उस ईमेल आईडी पर मेल डाल के देख लो। एक ये भी सोल्यूशन है इसका। अगर जिस ईमेल आईडी से आपके पास ऑफ़र लेटर रिसीव हुआ है उस ईमेल आईडी पे, वो साउथ एशिया वगैरह की ऐसे कुछ ईमेल आईडी होती है उनकी ना, जो जहाँ पे क्या नाम है, ये अपना एशिया वगैरह संभालते हैं, नॉर्थ एशिया या साउथ एशिया की जो भी है उनकी ईमेल आईडी वगैरह होती है। उस
उस ईमेल से आईडी से अपने पास ऑफर लेटर रिसीव होता है। उस ईमेल आईडी से ही आप उस ईमेल आईडी पर अपना स्टूडेंट आईडी वगैरह लिख के मेल डाल दो कि मेरी सीओई नहीं आई अभी तक और ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। तो मैंने फ़ीस पेमेंट कर दिया, सीओई नहीं आई, तो विद इन मेरे ख्याल से देखो 24 आवर तो नहीं 48 आवर्स के अंदर अंदर ये यूनिवर्सिटी वगैरह रिप्लाई कर देती है अपना। तो प्रोसेस जान लेते हैं हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बात करते हैं हम अब इसके प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस देखो, इसका यूनिवर्सिटी का सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा इतने ढिंडोरे पिटने वाली बात है नहीं। जैसे सब यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है तो वैसे ही यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है। तो ये यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट तो नहीं, पहले तो नहीं करती थी, अब शायद करने लग गई हो। तो अभी कंफर्म किया है मैंने, तो ये अभी भी लेवल 2 की यूनिवर्सिटी ये तो अभी भी ये मतलब कि इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं करती। तो इसलिए बच्चों की फाइलें इसमें लगा दी जाती है, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह आता नहीं यूनिवर्सिटी का। तो ये फ़ंड वगैरह की कंडीशन मांगती है, थोड़ा फ़ंड वगैरह की। जैसे मान लो आपके फ़ंड वगैरह एक बार देख लेती है कि फ़ंड है या नहीं है बच्चे के पास, तो दैट्स इट ओनली, और वेरीफाई वगैरह कर लेती है ये मेल वगैरह डाल के बैंक के अंदर। तो सबसे पहले जैसे मान लो आपने अप्लाई कर दिया, ऑफर लेटर दे दिया इन्होंने 10 से 12 दिन के अंदर कि कभी कभी किसी बच्चे का 15 दिन में भी आ जाता है, जैसे 10 से 12 दिन अराउंड इस टाइम के अंदर ऑफर लेटर आ जाता है बच्चे का। तो उसके बाद ऑफर लेटर आने के बाद तो कंडीशन वगैरह आ जाती है बच्चे की कि आपके फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी ने आपसे फ़ंड मांगे या कुछ भी, तो वो फ़ंड की डिटेल वगैरह भेज देते हैं हम। तो बच्चा क्या करता है, उसके बाद फ़ंड वेरीफाई कर लेती है यूनिवर्सिटी। फ़ंड वेरीफाई करने के बाद इंटरव्यू, तो ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है, तो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं करती है यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। यूनिवर्सिटी कहते हैं भी जाओ बच्चे, आप जाओ और फीस भरो और अपना आ जाओ यहाँ पे। आ जाओ तो क्या MSc वीज़ा देती नहीं, आओगे कैसे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपको फ़ीस पे कर दोगे। फीस के बाद ये 10 से 12 दिन के अंदर जितना टाइम लगाती ही है लगभग ये यूनिवर्सिटी ना। दंदूलाल यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा टाइम लगाती है, प्रोसेसिंग मेमोरी स्लो है बच्चों की, नहीं इनके जो एम्प्लॉयर है इनकी मेमोरीज थोड़ी स्लो है, तो इतना टाइम नहीं लेती है। तो उसके बाद क्या होता है, आप फीस वगैरह भरने के बाद जैसे मानो सीओई वगैरह किसी बच्चे की नहीं दिखती, फंड वगैरह का इशू दे देती है या कुछ भी, तो उसके बाद क्या होता है, सीओई को आप MSc में लॉन्च कर देते हो, फाइल पूरी अपनी डॉक्स वगैरह तैयार करके, स्पॉन्सर एफिडेविट अंडरबंड जो भी है सब चीज़ें की डिटेल वगैरह अपडेट कर देते हो। तो उसके बाद MSc क्या करती है, आपका वीज़ा रिफ्यूज दे देती है। क्योंकि देखो मैं तो इसी के लिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि 10 में से 3 या मुश्किल से ज़्यादा 4 बच्चों के वीज़ा देती है। अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया, 30 से 40 बच्चों के वीज़ा आएंगे, 100% ये भी गारंटी रही। आप अपने यार दोस्तों को एक काम करो, अगर रिफ्यूज़ल लेना 100%, मैं आपको चैलेंज देता हूँ 10 में से 4 वीज़ा की। बस आप एक काम करना, अपने 10 बंदों को इकट्ठे करो, 10 बंदों की फाइलें लगा दो इसके अंदर, साथियों की कर दो अप्लाई, ठीक है। उसके बाद मुझसे गारंटी लिखवा लो, लिख के दूंगा 4 ज़्यादा है, 4 भी वैसे क्या पता 3 ही आए वीज़ा, 6 बच्चों के कम से कम रिफ्यूज़ल है गारंटी के साथ। तो इतनी वाहियात यूनिवर्सिटी है ये। तो सिर्फ सिंपल सा प्रोसेस है, इस यूनिवर्सिटी में ना लगाओ आप सब। अगर जिसको 100% पैसों की दिक्कत नहीं है, 100% वीज़ा की छोटी चाहिए, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है। 80 से 90% वीज़ा रेशो है उसका, मतलब कि अगर, क्योंकि ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छी बात है, और इसकी सीओई कभी ख़त्म नहीं होएगी। तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे अच्छी बात है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ, जिसको पैसों की दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में लगाइए, क्योंकि उसकी सीओई कभी एक्सपायर नहीं होगी। मान लो अगर आपका रिफ्यूज़ल आ भी जाता है, तो आप दोबारा रिलॉन्च कर सकते हो उस सीओई के साथ। सिर्फ ये कुछ ही एजेंट को पता है। तो आप सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में, अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, स्विनबर्न, RMIT यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनका वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है और आ रहे हैं। वो लोगों के भी आजकल वीज़ा बहुत अच्छे आ रहे हैं, खासकर स्पाउस वीज़ा निकल रहे हैं इसके अंदर। लास्ट टाइम हमारा स्पाउस वीज़ा आया था स्विनबर्न यूनिवर्सिटी का, वो लोगों का नहीं आया, हमारा स्विनबर्न यूनिवर्सिटी का आया था। और उस लड़की की फ़्लाइट थी 26
ऑफ जून अभी जुलाई चल रहा है ना, जून को 26 जून को उनका वीज़ा आया था। 17 जून को वीज़ा आया था उनका स्पाउस, ठीक है। और वो बच्चे करनाल से था उनका, तो उनका वीज़ा आया था। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल में दम है ना, अगर आपकी प्रोफाइल में दम है तो वीज़ा आपको आएगा, वो कोई इशू नहीं है। उसके लिए प्रोफाइल में दम होना ज़रूरी है आपकी। तो बच्चों, कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरा 54 स्कोर है, 52 स्कोर है, क्या मेरा आ जाएगा वीज़ा? भाई मैं कह रहा हूँ, देखो कॉलेज का, क्योंकि हमने देखो कभी कॉलेज में नहीं लगाए वीज़े, क्योंकि कॉलेज का रिफ्यूज़ल ही आता है मोस्टली। अगर आप वही है, तस्मानिया वाला काम है उनका भी, तस्मानिया से क्या पता सही हो थोड़ा बहुत, पर वही है, रिस्क है, लेके चलो आप कि वीज़ा ना ही आए आपका। भाई 40-60% की गेम है, ये लगा के चलो आप। जिन बच्चों का आ रहा है तो वो तो कहेंगे कि मेरा कॉलेज में आया वीज़ा, जिनका नहीं आया देखो वो तो नहीं आया। पर सही आंकड़ा तो यही है कि 40-60 की गेम है और उनके वीज़े नहीं आते। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो बने रहिए चैनल पर। और आगे हम और यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे डाटा आपको। एक यूनिवर्सिटी और है, JSU का भी आंकड़ा ख़राब हो चुका है अब। और चलते हैं दोस्तों वीडियो के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मिलते हैं। तो आशा करता हूँ चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।